बात करने वाले हैं कि सेल रेफरेंस क्या है, कितने टाइप्स के हैं और उनसे क्या-क्या एडवांटेजेस मिल सकती है। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है। एक्सेल आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर देता है, वो है रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे डेटा का जो रिजल्ट है या तो टोटल है, वो आप एक साथ जल्दी से जल्दी इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो भी सेम रहना पड़ेगा। अब चलिए इस टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे चेयर का टोटल है क्वांटिटी इंटू प्राइस, जो कि C5 इंटू D5 है। तो आपको इस सेल में भी करना है, इस सेल में भी करना है। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्योंकि यहाँ का डेटा बहुत ही छोटा है। लेकिन सोच लीजिए आपके सामने अगर 10,000, 20,000, 50,000 डेटा हो तो आप क्या करें? कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना ये है कि इन फर्स्ट सेल में आपको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है। जैसे चेयर का फॉर्मूला है, जैसे चेयर का टोटल वैल्यू होगा इक्वल्स टू C5 इंटू D5, मतलब 4 इंटू 125, 500। अब आप चाहते हैं यही फॉर्मूला इस सेल में भी आए और ये वाले सेल में भी आए, तो आप क्या करें? जैसे ही आप उस फॉर्मूला वाला सेल में क्लिक करते हैं, उसी बॉक्स के एकदम राइट हैंड साइड बॉटम में आपको दिख रहा होगा छोटा सा स्क्वायर बॉक्स। जैसे ही आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, कर्सर बदल जाएगा। अब आपको करना है कि सिर्फ आपको ड्रैग करना है। आप डबल क्लिक करके भी आप ड्रैग कर सकते हैं, या लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं। अब छोड़ने के बाद माउस को फॉर्मूला भी कॉपी हो गया और रिजल्ट भी निकल के आ गया। तो अब चलिए बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के टेबल में आपको दिख रहा होगा कि जीएसटी का एक एक्स्ट्रा कॉलम एडेड है। तो चलिए इसका भी रिजल्ट निकालते हैं, इजी है। इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू जीएसटी, एंटर। अब ड्रैग करना है, ड्रैग किया और छोड़ दिया। अब आपको लग रहा है कि ये जीरो क्यों आया, तो चलिए अब फॉर्मूला में चलते हैं। इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू जीएसटी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है J5 इंटू K5 इंटू M5, मतलब क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू जीएसटी, जिससे आपका रिजल्ट निकल गया। लेकिन इसका आंसर जीरो क्यों आया, जबकि हमने तो ये वाला सेल सिलेक्ट किया ही था? ये जीरो इसीलिए आया क्योंकि रिलेटिव सेल रेफरेंस में आपका जो भी फॉर्मूला है वो जस्ट ड्रैग डाउन होता है। मतलब कि अभी आपका नेक्स्ट सेल का फॉर्मूला है J6 इंटू K6 इंटू M6, लेकिन M6 में तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जीरो है, जिसके वजह से 4 इंटू 695 इंटू जीरो आ गया जीरो। अब इसका भी सेम ही हुआ इसीलिए क्योंकि वैल्यूज, जैसे कि मैं आप लोग को बताया ही था कुछ देर पहले, वैल्यूज जो है वो बदलते नहीं हैं, वो वही रहते हैं, बस जो फॉर्मूला है वही ड्रैग डाउन होता है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? इसका एक ही उपाय है, यहाँ पे इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू जीएसटी। अब बात करते हैं लॉक की, कि एक सेल को आप लॉक कैसे कर सकते हैं जिससे वो सेल वैल्यू सिलेक्ट होके रहे और वही वैल्यू हर जगह रहे। इसके लिए आपको सेल को लॉक करना पड़ेगा फंक्शन 4 बटन प्रेस करके। अब ये सेल लॉक हो चुका है। अब चलिए एंटर मारते हैं। अब ड्रैग डाउन करना पड़ेगा, तो लीजिए आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है सेल लॉक में? सेल लॉक में होता यही है कि आप जिस वैल्यू को चाहते हैं आप उस वैल्यू को फ्रीज कर सकते हैं। क्वांटिटी तो बदलेगा ही, प्राइस भी चेंज होगा। अगर आप जैसे कि सोच लीजिए कि सिर्फ चेयर का जीएसटी अलग है, टेबल का जीएसटी अलग है, लैंप का जीएसटी अलग है, तो आप
उस तरह से जीएसटी का जो वैल्यू है, जीएसटी का जो सेल है, उस सेल को लॉक करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं ऐसे ही। यहाँ भी देख लीजिए जीएसटी का वैल्यू वहीं पे फ्रीज है, सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस ही ड्रैग डाउन हुआ है। तो अब चलिए बात करते हैं थर्ड सेल रेफरेंस, वो है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या है मिक्स्ड सेल रेफरेंस? सीधी बात में बहुत सारा सेल का बहुत सारा वैल्यू, लेकिन बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन विथ डिफरेंट नंबर्स इक्वल्स टू बीएसएनएल का वैल्यू इसी तरह से निकलेगा, सेल्स मेड इनटू बीएसएनएल का वैल्यू 0.5 पैसे, एंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग आ गया। क्या ये आपका आंसर है? जी ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इस सेल का फॉर्मूला है A18 इंटू C17, जो कि इस सेल के लिए सही है, मगर मगर अभी मैं अगर इस सेल में जाऊं, इस सेल का नया फॉर्मूला है 50। ये तो सही है, लेकिन BSNL का वैल्यू आ गया है, ये तो होना नहीं चाहिए था। इसके जगह में C17 होना चाहिए था। तो हम अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अब जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ देर पहले बता ही रहा था कि आप लोग सेल को फ्रीज कर सकते हैं सिर्फ एक बार फंक्शन फोर बटन प्रेस करके। तो यहाँ भी वही चीज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू A18। अब फंक्शन F4 को एक बार प्रेस करने से सेल लॉक होता है, फंक्शन F4 को दूसरी बार दबाने से वो रो ब्लॉक होता है, और थर्ड टाइम दबाने से कॉलम लॉक होता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स तो C18 के सेल में जहाँ आपका फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल्स टू A18। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, फंक्शन 4 का बटन एक बार प्रेस करने से सेल लॉक होता है, दूसरी बार दबाने से रो लॉक होता है, और तीसरी बार दबाने से कॉलम लॉक होता है। इनटू ये 5 को हम लोग रो लॉक करेंगे, मतलब हम लोग को F4 दो बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2। अब एंटर। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो हो चुका है। अब यहाँ पे हुआ क्या, रो लॉक जो है, हम लोग उस स्पेसिफाइड वैल्यू को हम लोग रो लॉक कर रहे हैं कि मुझे उस रो के लिए सिर्फ वही वैल्यू चाहिए, वो कहीं से ना हिले। और सेम टू सेम कॉलम में सिर्फ कॉलम के लिए मुझे उस रो में वही कॉलम वैल्यू चाहिए, मुझे और कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे ही हम एंटर मार के ड्रैग डाउन और ड्रैग राइट करते हैं, तो ये वैल्यूज आ जाती है। जैसे ही हम लोग अगर चलते हैं 180 में, तो ये देखिए 300 और 600। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो अब चलिए बात करते हैं फोर्थ टाइप, सर्कुलर सेल रेफरेंस। तो चलिए गाइस अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सर्कुलर सेल रेफरेंस बेसिकली यही है कि कोई भी सेल जिस सेल का फॉर्मूला दिया है, फिर से वही वाला सेल पहले वाले सेल में डिपेंड है। जैसे कि बोनस का जो फॉर्मूला है इक्वल्स टू प्री इनकम टैक्स इंटू 5%, एंटर। और प्री टैक्स इनकम का फॉर्मूला है इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्लस बोनस। अब एंटर प्रेस करने से रिजल्ट तो आ ही जाएगा। जी नहीं, क्योंकि ये जो रीजन है, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर अ फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स ओन सेल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिस माइट कॉज देम टू कैलकुलेट इनकरेक्टली। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक सर्कुलर टाइप का पिन भी हो चुका है, जिसका मतलब यही है कि बोनस प्री इनकम टैक्स के ऊपर डिपेंड है और प्री इनकम टैक्स बोनस के ऊपर डिपेंड है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो फिर से चलते हैं फाइल में, फिर ऑप्शंस में, फिर फॉर्मूला टैब में ही चलते हैं। फिर वहां आपको पहले ही दो ऑप्शंस मिल जाएगा, एक है वर्कबुक कैलकुलेशंस। आपको करना यही है कि बस सेकेंड वाला ऑप्शन को प्रेस करना है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल्स और एनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस। अब ओके करने से आपका वैल्यू आ गया। तो यही थी गाइस सर्कुलर सेल रेफरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।